How are you, students? May you always be happy. In this video, I am going to tell the forms of verb, the forms of the verb. पार्ट सेकेंड लग सकते हैं इसमें। और इसके पहले वीडियो में मैंने ये बताया है कि बेस फॉर्म से एस फॉर्म कैसे बनाया जाता है, या ये कहें कि वर्ब के प्लूरल फॉर्म से सिंगुलर फॉर्म कैसे बनाया जाता है। मैंने बताया कि प्रायः वर्ब का अंत में एस लगाकर, जिसके अंत में वाई है, वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो वाई को आई में बदल कर एस लगाकर, वाई के पहले कोई वावेल है तो वाई में बिना परिवर्तन किए एस लगाकर, ये बताया हूँ। और ये भी बताया हूँ कि जिस प्लूरल फार्म या बेस फार्म का के अंत में क्या हो, ओ हो, एस हो, एस एच हो, सी एच हो तथा एक्स हो, तो उसमें ई एस लगाकर क्या बनाया जाता है, प्लूरल फार्म से सिंगुलर फार्म बनाया जाता है। यही चीज़ मैंने नाउन में क्या बताया था, ये सब लगाकर जो बताया था, ओ हो, ड एस हो, एस एच हो, सी एच हो और एक्स हो, तो उसमें ई एस लगाकर सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाते हैं, यही बताया गया था। किंतु इसके पहले वीडियो मैंने बता दिया है कि यहाँ प्लूरल वर्ब बेस फॉर्म में होता है, उसी में हम ई एस लगाकर या एस लगाकर सिंगुलर बनाते हैं, और उसी बेस फॉर्म में हम आई एन जी लगाकर क्या बनाएंगे, आई एन जी फार्म बताएंगे। इसी में बताना है, इसमें आई एन जी फार्म, उसी में ई डी लगाकर सेकेंड फार्म या थर्ड फार्म बनाना है बेस फार्म में ही। तो यही बात करें इसमें रूल नंबर, इसमें सेकेंड फार्म में वही वर्ब के बेस फार्म, जान गए बेस फार्म मैंने मूल फार्म, फार्म में बेस फार्म में से आएंगी, बेस फार्म से प्रेजेंट पार्टिसिपल फार्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फार्म, इसको क्या कहते हैं, आईएनजी फार्म बनाने के नियम, इसमें यही पढ़ाना है। ठीक, कहने का मतलब द फॉर्म्स ऑफ वर्ब में एक तो बता दिया, दूसरा बता रहा हूँ कि वर्ब के बेस फार्म से प्रेजेंट पार्टिसिपल फार्म में आईएनजी फार्म बनाने के नियम। कहने का मतलब कि ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस और तीनों टेंसेज के परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में इसका यूज होता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल तो है ही। तो इसमें आईएनजी फार्म तो बेस फार्म से कैसे लगाते हैं ये जान लेंगे तो ज़रा भी गलती नहीं होगी। रूल नंबर फर्स्ट, अधिकांश वर्ब के या बेस, वर्ब के बेस फार्म के, वर्ब के बेस फार्म मैंने प्लूरल फार्म, फार्म के अंत में आईएनजी लगाकर, आईएनजी लगाकर, आईएनजी लगाकर, ठीक है, आईएनजी लगाकर प्रेजेंट पार्टिसिपल फार्म बनाया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल या बताएंगे तो उसमें भी हमको परेशानी नहीं होगी, सब यहाँ पढ़ा चुके हैं। जब प्रेजेंट पार्टिसिपल बताएंगे तो ये हो जाएगा कि मैं पढ़ा चुका हूँ। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फार्म बनाया जाता है। अधिकांश में क्या करते हैं, आईएनजी लगाते हैं डायरेक्ट, जैसे उसमें भी अधिकांश एस लगाते हैं, लगाकर हम जो है क्या सिंगुलर फार्म बनाते हैं। आईएनजी में भी अधिकांश आईएनजी लगाकर हम क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। जैसे आस्क है, आस्क मैंने पूछना, आस्किंग,
बाइंड, बाइंडिंग, ब्रेक, ब्रेकिंग। देख रहे हैं सब में आईएनजी लगा है। आस्क में आईएनजी लगा, आस्किंग हो गया। बाइंड में बाइंडिंग हो गया। ब्रेक में ब्रेकिंग हो गया। ठीक है, इसमें बहुत मिलेगा इस तरह। इसके अंत में आईएनजी लगाकर क्या बनाते हैं, आईएनजी फॉर प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। हमको असली बताना है क्या कि ये तो हो गया कि बेस फॉर्म आईएनजी लगाते हैं। अब दूसरी नियम ये बात करना है कि जिन वर्ब का अंत में ई हो तब क्या करेंगे। यहाँ तो आईएनजी लगा दिए बिना कहे पूछे। आस्क आस्किंग, बाइंड बाइंडिंग, अरे सिंग सिंगिंग, सिंग सिंगिंग, बिना कुछ परिवर्तन किए लगा दिए। ठीक, और हमें बात करना है कि इसके अंत में ई हो तब क्या करेंगे। तो वही दूसरा रूल बताते हैं। बात करें रूल नंबर 2। जब वर्ब के एस फॉर्म, वर्ब के बेस फॉर्म, एस फॉर्म नहीं, बेस फॉर्म मतलब मूल रूप हिंदी में, जब वर्ब का कि नहीं, वर्ब का मूल रूप बेस फॉर्म, वर्ब का बेस फॉर्म का अंतिम अक्षर, अंतिम लेटर क्या हो, ई हो, ई हो, तो क्या करेंगे कि आई को भी रहने देंगे तो नहीं, तो ई को हटा देते हैं, हटाकर आईएनजी लगाया जाता है, आईएनजी लगाया जाता है। अरे वही प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। जैसे यही मुख्य है, आईएनजी है, जैसे एराइज है, ई है अंत में, देख रहे हैं अंत में ई है, तो क्या होगा, एराइजिंग, ई समाप्त हो गया, आईएनजी हो गया। अब एक है, ई है अंत में, अवेकिंग हो गया। एबाइड है, एबाइडिंग हो गया। राइट है, राइट कर रहा हूं मैं, वही क्या हो गया, राइटिंग हो गया, आईएनजी हो खत्म हो गया, देख रहे हैं यही है। टेक है, टेकिंग हो गया, आईएनजी समाप्त हो गया। गिव है, यह अंत में गिविंग हो गया। देख रहे हैं कि जिसके अंत में क्या है, ई है, ई को हटा दे रहे हैं और उसमें आईएनजी का प्रयोग कर दे रहे हैं, यही है बचाना, सेव, सेविंग। ठीक, ETC बहुत से ऐसा वर्ब मिलेगा, मैं बता दिया, हमेशा याद रखेंगे। जिसका अंत में है तो ई को क्या करें, आईएनजी लगाते समय ई को हटा दो, हटाकर क्या करिए, उसमें आईएनजी लगाइए, हटा देंगे, आईएनजी लगा देंगे तो हमारा आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाएगा। ठीक, और तीसरा रूल ये है, जब वर्ब का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट तो हो ही, कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले केवल एक वावेल हो तो क्या करते हैं, तो उस कॉन्सोनेंट को डबल करके आईएनजी लगाते हैं। वही रूल है, लिखते हैं, जब वर्ब का अंतिम अक्षर क्या हो, कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट की बारी है यहाँ। जब वर्ब माने वर्ब के बेस फॉर्म, अरे वर्ब है बेस फॉर्म के बेस फॉर्म, क्योंकि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं भाई, तो वर्ब के बेस फॉर्म का अंतिम अक्षर, अंतिम लेटर या अक्षर ही लिख देते हैं, कोई बात नहीं। कोई कॉन्सोनेंट हो,
कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले केवल एक वावेल हो। देखिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है, हो और उससे पहले केवल एक वावेल हो, इन एक डबल नहीं, केवल एक वावेल हो। एक पर ध्यान दीजिए, तो आईएनजी लगाते समय अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, क्या कहा? यही ने कहा कि जब वर्ब के बेस फॉर्म का अंतिम अक्षर कोई कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले कोई एक वावेल हो तो आईएनजी लगाते समय अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल कर देते। जैसे एग्जांपल लीजिए, बहुत दिन से हीट है तो क्या होगा? टी है कॉन्सोनेंट, आई है एक वावेल है तो हीटिंग हो गया। कट है काटना, कटिंग हो गया। पुट है पुटिंग हो गया। शट है शटिंग हो गया। डबल टी देख रहे हैं। ड्रॉप है तो ड्रॉपिंग हो गया। डबल पी के पहले वो है। डीम है डीमिंग हो गया। देख रहे हैं, डबल एम हो गया। यहाँ स्विम है, मछलियाँ तैरती है तो क्या हो गया? स्विमिंग हो गया। क्या देखा कि यदि अंतिम अक्षर देख रहे हैं कि अंतिम अक्षर के पहले केवल एक ही वावेल दिखाई दे रहा है, यहाँ हो चाहे यहाँ हो, कहीं भी देख रहे हैं, चाहे ड्रॉप में हो चाहे कट में हो, सब एक एक वावेल दिखाई दे रहा है। तो अंतिम अक्षर आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर क्या हो रहा है? डबल हो जा रहा है। यही है इसमें, ठीक। अरे सबसे और एक और है, गेट है। गेट मैंने प्राप्त करना है। और रन महोदय हैं, रोज हम लोग दौड़ते हैं। रन बार बार यहाँ लड़के दौड़ रहे हैं, होता है तो ये तो कम से कम हो जाए। बी गेट है, बी गेटिंग, अरे बी गेट तो बैग भी है। बी गेटिंग, चलिए पहले कर लेते हैं। अब बैग है, भीख मांग रहा है। बहुत यूज होता है बैग का। आज तो भीख मांगो कमी नहीं है तो बैग का और जानना जरूरी है। बैगिंग देख लिया। इस प्रकार मैंने बताया इसमें कि अंतिम अक्षर देख रहे हैं सबका डबल, क्योंकि अंतिम अक्षर से पहले केवल एक वावेल है। गेट के पहले टी, टी के पहले ई, जी से पहले ई, डिग मैंने खोदना भी होता है, वह भी लिख लीजिए। डिग, डिगिंग, जितना मेमोरी में आ जाए सब लिखना है। तो कहने का मतलब कि जान गए कि अंतिम अक्षर एक कॉन्सोनेंट हो, उसके अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले एक वावेल हो तो डबल हो जाता है। और इसके लिए कुछ क्या है? एक्सेप्शन है, इसका अपवाद भी है। अपवाद किया एक प्रकार से कहिए कि रूल नंबर तीसरे का नोट, विशेष बात कहना है। नोट नंबर फर्स्ट, मैं तो ये कहा कि अंतिम अक्षर केवल अंतिम अक्षर से पहले एक वावेल हो, ठीक है। नोट नंबर 1, जब अंतिम अक्षर, अब जानते हैं कि वर्ब क्या है? अंतिम का लेटर कॉन्सोनेंट से पहले डबल वावेल हो तो जब अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट से पहले, जानते हैं कि लेटर कॉन्सोनेंट है, अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट से पहले डबल वावेल हो तो
तो क्या होता है, तो अंतिम अक्षर या लेटर डबल नहीं होता, डबल नहीं होता। रोज़ हम देखते हैं, हमेशा यूज करते हैं, जैसे रीड देखिए, महोदय रीड खड़ा है, रीड में क्या कभी डबल डी प्रयोग किए हैं? कभी नहीं। तो रीड से रीडिंग। इसके बाद फीड मैंने खिलाना, फीड है फीडिंग। देख रहे हैं डी के पहले डबल ई है, ये है और एक रिमेन है, और होगा याद है इतना, रिमेन ए आई है, तो क्या होता है रिमेनिंग। देखा, खाली एन में आई एन जी लग गया, रिमेन से रिमेनिंग, देख लिया, ये रहा। अब बात करें इसके आगे, कुछ और विशेष बात है। लिसन है, लिसन है और हैपनिंग है। लिसन, नोट नंबर 2, लिसन और हैपन। लिसन में एन पर, हैपन में एन पर स्ट्रेस नहीं हो रहा है, दबाव नहीं पड़ रहा है। तो लिसन और हैपन के अंतिम लेटर, जानते हैं कंसोनेंट है एन, अंतिम लेटर एन पर स्ट्रेस मतलब दबाव, जोर न होने के कारण देख रहे हैं, जबकि ई है, ये अभी हमको क्या होना चाहिए, डबल एन हो जाना चाहिए, लिसन में भी डबल एन होना चाहिए, लेकिन लिसन यहीं सौ पर हो रहा है, हैपन पॉप हो रहा है। ये मास्टर डिग्री में, एमए की डिग्री में लेते समय, मतलब एमए की डिग्री कहिए, एमए की पढ़ाई करते समय, ये यूनिवर्सिटी ग्रामर में इसका जिक्र है कि स्ट्रेस क्या होता है, वन सिलेबल, डबल सिलेबल, ट्रिपल सिलेबल, मतलब एक सिलेबल। जैसे कि मैं कह दिया स्मार्ट, बिग वन सिलेबल है, ब्यूटीफुल एक से अधिक सिलेबल है, उसी प्रकार। तो जहाँ पर एक बार में स्ट्रेस हुआ, तो लिसन, देखिए यहाँ पर यही सारा दबाव यहीं पर है। हैपन यहीं पर दबाव है, इधर है नहीं एन पर। तो यही कह रहा है कि लिसन और हैपन के अंतिम लेटर एन पर स्ट्रेस न होने के कारण अंतिम अक्षर, अंतिम लेटर का डबल नहीं किया जाता, अंतिम लेटर को डबल नहीं किया जाता। ठीक है, क्या मतलब, हमको क्या बना लेते समय नहीं किया जाता, अरे आईएनजी लगाते समय डबल नहीं किया जाता। तो लिसन और हैपन के अंतिम लेटर एन पर स्ट्रेस न होने के कारण अंतिम लेटर को डबल नहीं किया जाता। इसका मतलब इसका होता है लिसनिंग, और उसका होता है हैपनिंग। देखा, लिसनिंग, हैपनिंग, एन के पहले ही है, एन के पहले ही है, एक ही वावेल है, फिर भी नहीं हुआ। वहाँ तो भाई बताया कि डबल वावेल है तो कोई बात नहीं है, एक ही वावेल है तब भी नहीं हुआ। और बात करते हैं, इसका ट्रवेल है, एक ट्रवेल है, उसका भी ट्रवेल अंत में नहीं होता। ट्रवेल है एक वर्ड, और जो है कंसिल है, कहता, किंतु ट्रवेल और कंसिल, इसका भी स्ट्रेस कहाँ है, एल पर नहीं है, इसका भी एल पर के अंतिम अक्षर पर नहीं है। ट्रवेल, कंसिल,
तो इस पर क्या है, इसका भी अंतिम अक्षर पर नहीं है, फिर भी इसका डबल एल किया जाता है, तो इसका अपवाद है। किंतु ट्रैवल और कंसील इसके अपवाद हैं, इसके एक्सेप्शंस हैं। कहने का मतलब कि ट्रैवल और कैंसिल दोनों में इस पर स्ट्रेस नहीं है, तो स्ट्रेस इस पर नहीं है, तो इसके अपवाद है। क्या होता है ट्रैवल का? ट्रैवलिंग, यहाँ भी देखे भी होंगे कैंसलिंग। देख लिया, यही है इसमें। तो नोट नंबर ये 2 था। पहला था कि डबल वावेल है, देखिए कि तीसरा रूल कितना है। डबल वावेल है तो डबल अंतिम अक्षर डबल नहीं होगा, और लिसनिंग और हैपन के अंतिम लेटर एन पर स्ट्रेस न होने के कारण अंतिम लेटर को डबल नहीं किया जाता। जैसे लिसन से लिसनिंग, हैपन से हैपनिंग, डबल एन नहीं हुआ है। किंतु ट्रैवल भी उसी प्रकार का है, लिसन और हैपन की तरह है, लेकिन ट्रैवल और कैंसिल इसके अपवाद है। इसके ट्रैवलिंग डबल एल और कैंसिलिंग में डबल एल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसी का नोट नंबर 3, इसमें एक और बात है। जब अंतिम लेटर, ये तो बता दिया, जब अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट हो, अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट से पहले, कॉन्सोनेंट अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट तो हो ही, कॉन्सोनेंट में डब्लू और वाई हो, वही जानते हैं, डब्लू और वाई हो, वाई हो, तो अभी जानते हैं कि डब्लू और वाई सेमी वावेल होते हैं। सेमी वावेल मतलब ये कॉन्सोनेंट का भी काम करते हैं और वावेल का भी काम करते हैं। अंतिम किसी से शब्द के अंत में होते हैं तो क्या होते हैं, ये वावेल का काम करते हैं, लेकिन यहाँ हम तो कॉन्सोनेंट के ही रूप में ले रहे हैं इसको। जब अंतिम लेटर डब्लू और वाई हो, तो वाई हो और उससे पहले केवल एक वावेल हो, तो अंतिम अक्षर डबल नहीं होता। जो ये बता दिया याद रखिएगा हमेशा, लिसन लिसनिंग, हैपन हैपनिंग, इसका नहीं होता। हाँ, ट्रैवल का ट्रैवलिंग डबल होता है, कैंसिल कैंसिलिंग होता है। याद रखिए, लिसन लिसनिंग, हैपन हैपनिंग का नहीं होता, डबल नहीं होता। इसका हो रहा है तो कोई बात नहीं, उसी में उस लाइन में आ गया। हाँ, क्योंकि इसके पहले देख ही रहे हैं कि क्या है, ट्रैवल के पहले एल के पहले ई है, एल के पहले ई है, तो सिंगल पर होना ही है। तो इसमें तीसरा में जब अंतिम लेटर डब्लू और वाई हो और उससे पहले केवल एक वावेल हो, तो अंतिम कॉन्सोनेंट है, तो वाई और डब्लू को डबल नहीं किया जाता, तो वाई डब्लू और वाई को डबल नहीं किया जाता है। इसी को ना कहेंगे डबल नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। जैसे कहा बता दे, सुनो, सुनोइंग, सुनो है, सुनोइंग हो गया। हैप्पी है, सुनो है, अंत में क्या है, वाई है। सुनो का सुनोई लेते हैं। प्ले का प्लेइंग, देखा वाई के पहले ए है और डब्लू के पहले ओ है, कई वावेल है, लेकिन डबल वाई नहीं हुआ, होता भी नहीं है। और जानते हैं प्लेइंग रोजी जुमा होता है, डबल वाई कभी नहीं होता, मतलब यही सब क्या है, एक अपवाद है। तो रूल नंबर 3 के अंतर्गत 3 एक्सेप्शन मैंने, 3 अपवाद या 3 विशेष दिया मैं। इस प्रकार रूल नंबर 3 का रूप हो गया, 6 रूल हो गया ये कहे। अब अंतिम रूल है, यदि बेस फॉर्म, यदि वर्ब के बेस फॉर्म यदि वर्ब के बेस फॉर्म का
के अंत में, बेस फॉर्म के, वधी वर्ब के बेस फॉर्म के अंत में आई ई हो तो आई ई को वाई में बदलकर, क्या देखा, यदि वर्ब के बेस फॉर्म के अंत में आई ई हो तो आई ई को वाई में बदलकर आईएनजी लगाया जाता है, आईएनजी लगाया जाता है। जैसे डाई, देख रहे हैं आई ई है, आई ई, तो डाई का डाइंग कर दीजिए, इसके जगह पर आई वाई हो गया, आईएनजी हो गया। टाई बांधना, टाइंग। लाई पड़ा होना, लाइंग। ठीक हो गया। इस प्रकार इस वीडियो में मैंने बेस फॉर्म से आईएनजी फॉर्म कहें या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहें बनाने के नियम मैंने बतला दिया। अब इस वीडियो में मैंने इतना ही। अब अगले वीडियो में बताऊंगा कि बेस फॉर्म से सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, मतलब पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कैसे बनाया जाता है। और यदि वीडियो आपको पसंद आवे, मतलब कहने का मतलब कि आपके समझ में आ रहा है कि बिल्कुल सही है, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।